क्योंकि जनता पत्रकारों पे भरोसा करती है। अच्छा। अखबार की लाइन आज भी हाँ। जो है वो कोर्ट में पेश की जाती है, तो पत्रकारों पे भरोसा होता है, तो उस भरोसे को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, मैं 11वीं फेल हूँ, अच्छा। मैं 11th में फेल हो चुका हूँ। हाँ। तो वो भी फेज मैंने देखा है कि फेल होके कैसा लगता है, फेल वाली चीजें फेस की है, और फाइनेंशियल चीजें मैंने फेस की है। हम जब माइक कैमरा रोल एक्शन हो जाता है, हाँ। तो उसके बाद हम एक पत्रकार हैं, हम्म। हम किसी के रिलेटिव्स नहीं हैं। हाँ। क्योंकि अब मान के चलो पुलिस या कोई भी अन्य जिम्मेदार नागरिक जाने का प्रयास करें, पहली प्रायोरिटी है कि छत्तीसगढ़ को अच्छे से कवर कर लें। छत्तीसगढ़ की एक छोटी से छोटी खबर या छोटी से छोटी जो मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंचे, वो ना छूटे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो वॉच टीवी। दोस्तों आज मेरे साथ है संजय भैया। और भैया के बारे में बताऊं तो भैया भिलाई टाइम्स के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंकर है। और भैया से आज बात करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि भैया कैसे स्टार्ट किए और कैसे आए इसमें। तो भैया स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भैया जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप भिलाई टाइम्स से भी वर्क कर रहे हैं जी। और वैसे तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब जानते हैं आपको। तो आज भी थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले यही जानेंगे कि आप स्टार्ट कैसे किए इसमें भिलाई टाइम्स। भिलाई टाइम्स में कैसे मैं ज्वाइन हुआ। हाँ हाँ। दरअसल मैं बताऊं तो मैं 12th के बाद कॉलेज करने के लिए दिल्ली चला गया था। हाँ। AAFT, एशियन एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है। हाँ। वहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन जर्नलिज्म से किया, हम्म। क्योंकि मैं डांस का शौकीन था, डांस करना था, तो मीडिया फील्ड में ही रहना था। हाँ। पॉपुलर होने का थोड़ा सा क्रेज था, तो अब मीडिया फील्ड में कैसे आया जाए, क्योंकि घर वाले डांस के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ। मतलब मना करते हैं कि भाई अब डांस से क्या करियर बना लोगे, क्या कर लोगे करके। तो इस मीडिया फील्ड में आया कि भाई यहाँ से मैं मूवी लाइन में चला जाऊंगा। पहली सोच तो यही थी कि मास कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ से स्टेज एंकर बन जाते हैं या फिर मूवी लाइन में चले जाते हैं। तो मैंने एक मूवी में काम भी किया है, रवि किशन जी उसमें स्टार थे। सोनी लिव के लिए एक वेब सीरीज आ रही थी, हाँ। उसमें मैंने एज अ असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर काम किया हुआ है। तो वहां जाने के बाद मेरे को ये चीज समझ आई कि इस लाइन में प्रोग्रेस तो बहुत है, मगर आपके पास काम है तो पैसा है, और काम नहीं है तो पैसा नहीं है। और मैं एजुकेशन लोन लेके अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे पर मंथ 10,000 रुपये चाहिए ही था कि मैं एजुकेशन लोन पटा सकूं। तो उसके लिए मैं एक रिस्क फैक्टर में नहीं जा सकता, तो मुझे जॉब की जरूरत थी। तो जॉब के लिए मैंने फिर जर्नलिज्म फील्ड चुना कि हाँ चलो पत्रकारिता करते हैं, उसके बाद आगे क्या होगा देखते हैं, या मूवी लाइन में चले जाएंगे या डांस लाइन में चले जाएंगे। और जैसे कि भैया आप बताया कि यशवंत से मिले और ये सब सारा कुछ हुआ, तो अभी प्रॉपर अभी भिलाई से हो कि और पहले कहीं और रहते थे, अभी यहाँ आना नहीं, हुआ? मेरा जन्म भिलाई में हुआ है। इवन हाँ, हाँ। मेरे माता पिता का जन्म भी भिलाई में हुआ है। हम लोग स्टार्टिंग से भिलाई में रहे। हाँ, सेक्टर पहले सुपेला रहे, सेक्टर 7 रहे, सेक्टर 7 के बाद सेक्टर 6 में आए। अभी प्रॉपर हाँ, सेक्टर हाँ। 6 में रहना होता है। हम्म। और वहीं क्लास 5 में जब था तब सेक्टर 6 में आए थे, और अभी वहीं रहते हैं। हाँ, तो भैया अभी आपके मतलब आपके साथ कौन कौन रहते हैं और ऐसे कुछ? छोटी सी फैमिली है, मम्मी पापा है, हाँ। भाई है, बहन थी, उसकी अभी 2021 में शादी हो गई। तो भाई, मैं और मम्मी पापा रहते हैं। अब ये एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे कि यशवंत भैया को तो हम सब जानते हैं और यशवंत भैया को जानते हैं, और मतलब उनके बाद आपको मतलब पॉपुलैरिटी में आपका ही नाम आता है और आपको ही ज़्यादा देखा जाता है, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ही देखा जाता है। भिलाई टाइम्स के सभी जितने भी हमारे रिपोर्टर्स आती हैं, सबको जनता जो है वो बराबर प्यार देती है, बराबर साथ मिलता है जनता का। और मेरी बात करें तो लोगों को क्या है ना, क्राइम में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। हाँ। आसपास क्या हुआ, किसका मर्डर हुआ, किसका क्या हुआ। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम जब यशवंत भैया नहीं रहते हैं तो मैं क्राइम कवर करता हूँ, तो इसलिए लोगों को मेरा फेस दिखता है कि हाँ क्राइम में इंटरेस्ट है, तो क्राइम वाले लोग देखते हैं। हाँ। तो इसलिए लोग जानते हैं, बाकी सबको बराबर प्यार मिलता है, सबको लोग पहचान रहे हैं आजकल। और भी एक चीज़ और जानेंगे कि आप देखा जाए तो पूरा दिन भर एक्टिव रहते हैं, मतलब एनर्जेटिक रहते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के पूरे पूरा कोने कोने में आप लोग जाते हैं। तो इसको ऐसे मैनेज कैसे करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें, जैसे स्पॉट में जब पहुंचते हो और पता चलता है कि ये दुर्घटना हुआ है, तो उसके बारे में अगर। हम लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, एक तो जो आपने एनर्जेटिक रहने की बात कही, तो एनर्जेटिक रहना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा हूँ, और अगर सुबह की वीडियोस में जितनी एनर्जी है, शाम की वीडियो में उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो जनता नहीं देखेगी। क्योंकि जनता को नहीं पता कि पहले क्या काम हुआ है, वो जो वीडियो देख रही है उस वक्त उसको एनर्जी चाहिए। अच्छा, ये बात है। और दूसरी चीज सबसे बड़ा चैलेंजिंग हम लोग को लिए ये आता है कि जब किसी भी चीज को कवर कर रहे हैं,
तो उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी होती है, सच्चाई कितनी होती है। क्योंकि अगर हम लोग कोई क्राइम कवर कर रहे हैं या कोई भी बीट कवर कर रहे हैं तो क्योंकि जनता पत्रकारों पे भरोसा करती है। अच्छा। अखबार की लाइन आज भी जो है वो कोर्ट में पेश की जाती है, तो पत्रकारों पे भरोसा होता है, तो उस भरोसे को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या अगर हमने कोई गलत जानकारी दे दी तो जनता उसी को मान लेगी और उसी गलत जानकारी के थ्रू ही आगे बढ़ेगी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि भले चीज़ें थोड़ी लेट हो, भले चीज़ें थोड़ी देर से जाए, मगर सही जानकारी जाए, पूरी जानकारी जनता तक मिले। तो ये एक चैलेंजिंग वाला काम रहता है कि सारी जानकारी वहाँ से इकट्ठा करना, आसपास के लोगों से बात करना कि भाई कौन किसने घटना को देखा, किसने नहीं देखा, कौन क्या बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। और भी ये तो आपका भैया के साथ हो गया, और निजी जीवन में सबके उतार चढ़ाव आते हैं और सबके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। तो क्या क्या आप प्रॉब्लम्स फेस किए हैं अपने लाइफ में? प्रॉब्लम्स तो अब जैसा आप ही ने बताया कि सबके जीवन में आते हैं। हाँ। और अगर लाइफ में उतार चढ़ाव ना आए तो वो जीवन जीवन नहीं लगता, जीने के लिए नहीं। सब चीज़ स्मूथ चलेगा तो जीने में क्या मजा आएगा, कुछ चैलेंजेस होना चाहिए। और उतार चढ़ाव की बात करूँ तो फैमिली से रिलेटेड कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं, कई सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं 11वीं फेल हूँ, मैं 11th में फेल हो चुका हूँ। तो वो भी फेस मैंने देखा है कि फेल होके कैसा लगता है, फेल वाली चीज़ें फेस की है। और फाइनेंशियल चीज़ें मैंने फेस की है, क्योंकि हम लोग बहुत, जैसे मैंने बताया, सुपेला में रहते थे। सुपेला के एक 10 बाई 10 के मकान में रहते थे। वहाँ से उठकर धीरे धीरे जब हमारे घर में कुछ सामान नहीं था, अब धीरे धीरे चीज़ें करके हम सेक्टर 6 में रहने लगे। तो वो सब उतार चढ़ाव देखा है। पापा की कभी फिक्स नौकरी नहीं रही है, पक्की नौकरी नहीं रही है कि भाई इतना सैलरी आना ही है। तो वो चीज़ें देखी हैं हमने। तो उतार चढ़ाव तो सबके लाइफ में। भैया जैसे कि आप पूरे छत्तीसगढ़ के ऑल कोने कोने में जाते हैं, मतलब काफ़ी सारा कुछ, मतलब देखा जाए तो कुछ कुछ ऐसा न्यूज़ रहता है जो उसमें दिक्कत आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई धमकी वमकी आता है। तो ऐसे कुछ आपके साथ कभी ऐसे हुआ है, या कैसे आप ये ऐसे न्यूज़ को डील करते हो आप? ये धमकी वाला ऐसा तो अभी तक मुझे पर्सनली नहीं आया हाँ। कि वीडियो हटा दे या फिर ये वीडियो कवर नहीं करना है। हाँ। कई लोगों के जब कोई पहचान का निकलता है, परिचित निकलता है, तो फ़ोन कॉल्स करते हैं कि भाई हमारा परिचित है, उसको देख लेना। बट हम जब माइक, कैमरा रोल, एक्शन हो जाता है, तो उसके बाद हम एक पत्रकार हैं, हम किसी के रिलेटिव्स नहीं हैं। क्योंकि अब मान के चलो पुलिस या कोई भी अन्य जिम्मेदार नागरिक है, उनके परिवार का कोई सदस्य अगर गलती करेगा तो क्या करेंगे उसे। उनके लिए कानून तो अलग नहीं है, उनके लिए कानून तो एक बराबर है। सबको वैसी ही सजा होनी चाहिए, सबको सारी चीज़ें उसी रूल से फॉलो करना चाहिए। तो हमारे साथ भी वही चीज़ है। कुछ दोस्त यार रहते हैं, अपने दोस्त यार को तो पहले से समझा के रखते हैं, भाई कोई गलत काम करना तो फ़ोन नहीं करना, मदद चाहिए होगी ज़रूर फ़ोन करना, हेल्प चाहिए होगी तो एज अ फ्रेंड मैं हमेशा खड़ा हूँ। लेकिन एज अ पत्रकार हूँ तो एक जिम्मेदारी है। लोग भरोसा करते हैं तो उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि देखिए बहुत छोटी सी दुनिया है। मैं अगर कुछ गलत करूंगा या मैं किसी का सपोर्ट करूंगा तो दुनिया को दिख जाएगा। और ओपन प्लेटफॉर्म में यूट्यूब लोग कमेंट करेंगे, भाई अपने दोस्त का न्यूज़ नहीं डाले, भाई अपने उसका न्यूज़ नहीं डाले। तो ये चीज़ें हैं। इसलिए यहाँ पर वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग होती है। पर्सनल लाइफ में हम सबके दोस्त हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वी आर प्रोफेशनल। और भैया तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका 1 मिलियन मतलब आपके पूरे टीम का कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमारा नहीं, पूरे भिलाई वालों का है, पूरे भिलाई वालों का चैनल है, उनका 1 मिलियन है। बस। और भैया जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसा मानते हैं कि, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि कुछ नॉर्मल लोग रहते हैं जो जैसे पुलिस से नहीं बात कर पाते अच्छे से, और कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। और देखा जाता है कि न्यूज़ वाले लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, घर तक आते हैं, न्यूज़ बनाते हैं और काफ़ी कुछ करते हैं। और उनका ये कहना रहता है कि आप तक कैसे पहुंच सकते हैं उन लोग, जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि आप तक पहुंचना है न्यूज़ वालों तक पहुंचने की। ऐसे टाइप से। ये हमारा एक तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जो हमसे नंबर मांगता है सबको नंबर प्रोवाइड करते हैं। हमारे सोशल मीडिया साइट्स में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, सब में नंबर अवेलेबल है। हम लोग ओपन रखें, क्योंकि अगर किसी को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उन तक पहुँच सके। तो आप चाहे तो हमारे उस सारे सोशल मीडिया साइट से कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जो बना हुआ है, आप अगर उस ग्रुप में ज्वाइन है तो एज ऑब्वियस है कि आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम जो इतनी जगह पहुंच पाते हैं वो जनता ही है, जो उनके पास हमारा नंबर होने के कारण वो बताती है कि भैया यहाँ ये हादसा हो गया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ मर्डर हो गया, या यहाँ कुछ चीज़ हो गई है। तो लोगों तक कनेक्टिविटी है। और जिसको भी हमारा कांटेक्ट चाहिए तो मैं भाई को भी अपना नंबर, भाई के पास है तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और भैया एक चीज़ और जानना था कि अभी तो पूरा अभी ऑल छत्तीसगढ़ का ही न्यूज़ आप कवर करते हो, तो अभी जैसे कि आपको 1 मिलियन कंप्लीट हुआ है,
और टीम भी आपका काफ़ी बड़ा है, तो अभी आप सोचे कि इंडिया के मतलब पूरा ऑल इंडिया में पूरा वो करने ऐसे अभी टाइप से? अभी प्लान में तो है, बट छत्तीसगढ़ भी अभी अच्छे से कवर नहीं हो पाता, कुछ चीज़ें छूट जाती है, अहम अहम चीज़ें कवर कर पाते हैं। और ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, 9 लोग की टीम है। धीरे धीरे टीम बढ़ती जाएगी और लोगों का प्यार मिलते जाएगा, तो हम धीरे धीरे और भी बाहर जाएंगे छत्तीसगढ़ से, और भी दूसरे राज्य में भी जाने का प्रयास करेंगे। पहली प्रायोरिटी है कि छत्तीसगढ़ को अच्छे से कवर कर लें। छत्तीसगढ़ की एक छोटी से छोटी खबर या छोटी से छोटी जो मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंचे, वो ना छूटे। ये एक चीज़ और जानेंगे कि ये तो वो हुआ काम के फील्ड में, और कुछ खास लोग रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं हर टाइम और सबके लाइफ में रहते हैं। अगर ऐसा कुछ नाम बताना चाहे कि हाँ भाई मतलब हर टाइम में चाहे दुख का वो हो जाए, कुछ ऐसे टाइप से जो हर वक्त सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों का मेरे लाइफ आपके लाइफ में में? जितने भी लोग हैं, हाँ, जितने भी जुड़े हैं, मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि सब लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जब मैं ब्लाइट टाइम्स ज्वाइन कर रहा था, तब भी मेरे जितने दोस्त हैं, हाँ, मेरे खास फ्रेंड्स हैं, चाहे वो लड़के में हो, लड़की फ्रेंड्स हो, जितने भी मेरे हाँ, सर्कल्स में, सब लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ तेरे को करना चाहिए। मैं वैसे भी स्कूल टाइम से बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं था, जैसे भी अभी हाँ, सुन के लग रहा होगा कितना बातें कर रहा हूँ। हाँ, तो लोगों ने भी कहा ये फील्ड तेरे लिए है, तू बोल सकता है। मैं टॉपिक्स को लेके स्कूल टाइम से ही लड़ाई करते आया था, मतलब किसी से बहस होती थी ना, तो मैं ऑन पॉइंट लड़ते रहता था। तो वो बोलते थे यार तू पत्रकार बन जा। तो ये वाली चीज़ें हैं, लोग सपोर्ट करते आए हैं हर जगह पे। और जब दुख का भी समय आया है या कोई भी किसी भी परिस्थिति में मैं खड़ा हुआ हूँ, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटली प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकली प्रॉब्लम हो, सब लोग मेरा सपोर्ट किए हैं, सब लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं। चाहे मेरे दोस्त हो, बचपन के कुछ दोस्त हैं मेरे साथ, सब लोग हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी मेरे साथ है। आज भी एक फ़ोन कॉल्स में सब आके खड़े हो जाते हैं, हम मिलते हैं। मिलना बहुत कम होता है, फ़ोन में बातें भी नहीं होती क्योंकि आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, तो लोग फिजिकली मिलना कम हो गया है। लेकिन फिर भी जब परेशानी होती है, मुसीबत आती है, तो एक फ़ोन कॉल करने पे सब खड़े हो जाते हैं। और जैसे कि भी आप एक न्यूज़ एंकर हो, और सबके फील्ड में अलग अलग मतलब कोई गुरु रहते हैं, कोई एक्सपायर होते हैं उनसे, तो आपके लाइफ में किसी के फैन या कुछ आप जो हाँ भाई मतलब ये लगता है कि हाँ इनके जैसे बनने हैं, ऐसे कुछ आपके लाइफ में मतलब? एज सच बोलूँ तो ऐसा कोई रहा है नहीं कि जिनको मैं ऐसे फॉलो करता हूँ कि जिनके जैसे बनना है। मेरी एक ये बहुत गंदी आदत है हाँ, कि जैसे लोगों के हीरो भी फैंस होते हैं हाँ, कि मैं हाँ, इसका फैन हूँ या हीरोइन होती है इसका फैन हूँ। मैं हाँ, ऐसा किसी का फैन नहीं हूँ। मुझे लोगों का काम पसंद आता है। हाँ, कई लोग होते हैं शाहरुख खान के फैन है, मेरे को शाहरुख खान की हर मूवी पसंद नहीं आती। उसकी जिस पर्टिकुलर मूवी जो पर्टिकुलर मूवी अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है। वैसे न्यूज़ एंकर है, उनका काम अच्छा लगता है। हाँ, मुझे सौरभ द्विवेदी का काम अच्छा लगता है। मुझे बोला जाए तो ये आपका सैयद अंसारी का काम अच्छा लगता है। बहुत सारे पत्रकारों में सबके काम अच्छे लगते हैं, सबको देखा है मैंने, देख देख के उनसे सीखता रहता हूँ चीज़ों। तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ मुझे पर्टिकुलर सौरभ द्विवेदी जैसा ही बनना है, ऐसा नहीं है। हाँ उनसे थोड़ा सीख लिए, इनसे थोड़ा सीख लिए, इनसे थोड़ा सीख लिए, तो ऐसे चलता रहता है। तो ये था भैया का इंटरव्यू, और कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे मतलब भैया जैसे हैं काफ़ी लोग काम करते हैं अच्छे पर्पस से काम करते हैं, तो लाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जो जय जवाहर एंड धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।